ऐसी कौन सी वजह थी कि 14 सालों का रिश्ता जो राजस्थान और राहुल द्रविड़ के बीच में था वो सिर्फ आईपीएल खत्म होने के 3 महीनों के भीतर ही खत्म हो गया। ऐसी कौन सी वजह थी कि जो 2024 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच बनता है वो 2025 आईपीएल में टीम के खराब परफॉर्मेंस की वजह से 3 महीने के बाद ही टीम से आउट हो जाता है। इसके पीछे कोई तो ऐसी वजह होगी और कोई तो ऐसा लॉजिक होगा कि जिसकी वजह से वो टीम आरआर से 14 सालों का रिश्ता खत्म करके अब बाहर हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स और उनके कोच, मेंटोर, कप्तान, सब कुछ कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की। राजस्थान रॉयल्स एक पोस्ट करती है और उसमें कहती है कि हमने राहुल द्रविड़ को एक पोस्ट ऑफर की थी, वो भी कोचिंग पद से भी ऊपर, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या कोई ऐसा प्लेयर आप बता सकते हो कि उसे अगर एक पद से और ऊपर का पद मिले और वो छोड़ करके चला जाए? ये आईपीएल नहीं, ये क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार सुनने को मिल रहा है कि किसी प्लेयर को एक पद से दूसरा पद दिया जा रहा है, यानी कि ऊपर उसका प्रमोशन हो रहा है लेकिन उसे टीम से बाहर जाने का वो खुद फैसला करता है। थोड़ा सा सुनने में, समझने में कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी कि रातों रात 14 साल का रिश्ता खत्म हो गया? इसके लिए हमें जाना होगा 2025 के आईपीएल। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जो जीता करके आई है, तो ऐसा लग रहा था कि 2025 में वापस ये जब टीम से जुड़े हैं तो शायद कमाल कर पाए, और 2008 में जब चैंपियन बनी थी राजस्थान, उसके बाद ये एक बार फिर से चैंपियन बन जाएगी। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। संजू सैमसन क्या टीम से बाहर होते हैं अपनी इंजरी की वजह से, टीम का नया कप्तान बनाए जाते हैं रियान पराग, और सारा का सारा खेल शुरू होता है यहीं से। जब रियान पराग को कप्तान बनाया गया तो शायद रिपोर्ट्स की अगर माने तो इनके मन में ये खिलाड़ी का नाम बिल्कुल भी नहीं था। इनका मानना था कि एक ऐसे खिलाड़ी को टीम के साथ जोड़ा जाए, एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए जिसकी अपनी टीम पर छाप हो, और ना सिर्फ टीम पर बल्कि टीम इंडिया में भी उनका परफॉर्मेंस। इस बेसिस पर अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल यहाँ एकदम फिट बैठते हैं। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वनडे भी वो खेलते हैं, टी20 में उन्होंने छाप छोड़ के रखी है। और संजू सैमसन के बाद आरआर में अगर नंबर 2 पर सीनियर में कोई है तो वो सिर्फ यशस्वी जायसवाल है। रियान पराग सिर्फ 2024 में एक परफॉर्मेंस दे पाए थे, एक साल की, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और 2025 में तो उनका परफॉर्मेंस ना सिर्फ कैप्टनशिप में लेकिन तो टीम के एक बतौर बल्लेबाज भी उन्होंने खराब ही प्रदर्शन किया। लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट और राहुल द्रविड़ के बीच में ये लड़ाई हुई कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो रियान पराग जैसा हो, और रियान पराग इस टीम में अच्छे बैठते हैं क्योंकि 2024 में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और उस वक्त पर यशस्वी जायसवाल जो थे वो शायद टीम इंडिया की टी20 स्कीम में नहीं थे, तो शायद टीम ने ये सोचा कि रियान पराग को, और रियान पराग उस वक्त टीम इंडिया की टी20 स्कीम में थे, तो यही वजह रही कि टीम इंडिया की टी20 स्कीम में ना होने की वजह से राहुल द्रविड़ के चाहने पर भी टीम ने शायद रियान पराग को महत्व दिया और यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुई इस सारे खेल की कि यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं बनाया और रियान पराग को बनाया। ये थी नंबर 1 वजह, जिसकी वजह से शायद राहुल द्रविड़ की अनबन वहां से शुरू हुई टीम मैनेजमेंट के साथ में। दूसरी वजह जो है वो है राहुल द्रविड़ को कह रहे हैं कि हमने एक बड़ा पद दिया था, राहुल द्रविड़ ने इसको अस्वीकार किया और इसकी वजह से वो टीम से अलग हो गई। ये बात कुछ पच नहीं रही है। लगता है कि ऐसी बात हो सकती है कि किसी खिलाड़ी को, यानी कि एक्स पोस्ट पर है और वाई पोस्ट पर उनको भेजा जाए, एक पद ऊपर दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, तो कोई खिलाड़ी ना कह सकता है? ऐसा ना सिर्फ आईपीएल इतिहास में बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री में भी कभी नहीं देखा होगा किसी खिलाड़ी को प्रमोशन मिलता है और वो ना कह देता है। लेकिन राहुल द्रविड़ के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा राजस्थान रॉयल्स का कहना है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। दरअसल राजस्थान रॉयल्स, अगर रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान रॉयल्स ये चाहती थी कि जो रणनीति है, राजस्थान की टीम की रणनीति है, जो प्लेयरों को लाया जाता है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको कैप्टन रखना है, वो शायद नहीं चाहते थे। और संजू सैमसन का भी लफड़ा इसमें बना हुआ था कि संजू सैमसन शायद आईपीएल 2026 में किसी और टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वो चले जाते तो राहुल द्रविड़ यहाँ रह जाते और रियान पराग टीम के कैप्टन बन जाते, ये मैनेजमेंट चाहती थी। लेकिन शायद राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि संजू सैमसन को रखिए, संजू सैमसन कैप्टन बने और रियान पराग को इस वक्त साइड में रखिए, और टीम इनको एक ऊंचा पद देकर के शायद इनको रणनीति का जो हिस्से होते हैं उससे बाहर रखना चाहती थी टीम।
और यही वजह रही कि राहुल द्रविड़ को लगा कि बस मेरा करियर इनके साथ यहीं तक था, मेरा रिश्ता भी यहीं तक था। 14-13 सालों से मैं इस टीम के साथ जुड़ा रहा, लेकिन शायद मेरा सफर यहीं खत्म हुआ। राहुल द्रविड़ ने तो इस पर अभी तक कोई प्रक्रिया दी नहीं है और शायद राहुल के फैंस भी बहुत निराश हुए हैं, क्योंकि जिस टीम के साथ आप 13-14 साल तक जुड़े रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो आपको एक विदाई तो मिलनी चाहिए, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को मिली। लेकिन शायद विराट कोहली और राहुल द्रविड़ में थोड़ा सा कुछ अंतर हो सकता है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने देश के लिए सेवाएं की है, लेकिन साथ में राजस्थान के लिए भी बहुत सेवा की। वो अलग बात है कि टीम को वो एक बार भी चैंपियन नहीं बना पाए, लेकिन राहुल जैसी शख्सियत को इस तरह से टीम से बाहर जाना पड़ा, वो भी आईपीएल के ठीक 3 महीने बाद, क्योंकि इनका जो करार इस बार था वो 2025 और 2026 आईपीएल के लिए था। 2 साल थे, लेकिन एक ही आईपीएल के बाद ये टीम से आउट हो गए। देखिए, इसके पीछे की वजह तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये 2 ऐसी वजह थी जिसकी वजह से शायद ये टीम से बाहर हुए। संजू सैमसन तो इनके साथ थे, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि ऐसे प्लेयरों को रखा जाए जिसकी वजह से शायद टीम को नुकसान हो। और यही वजह रही कि 14 सालों के इस रिश्ते को सिर्फ एक रात लगी और रिश्ता खत्म हो गया।